नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार में एक सबसे मजबूत वोट बैंक, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय से आधार बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव का परिवार, तेजस्वी यादव, यदि आज राजनीति में इनकी जितनी भी पहचान है वो इसी वोट बैंक के बल पर है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक के बल पर। लालू यादव यदि सामाजिक न्याय के मसीहा बन पाए तो एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव को मुस्लिम यादव के अलावे भी अन्य जातियों का भी वोट मिला करता था, लेकिन उस वोट को पोलिंग बूथ में जाकर ईवीएम और बैलेट बॉक्स में डलवाने का काम यदि किसी ने किया, सामाजिक समूह ने किया, तो वो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन था। लेकिन क्या कारण है कि अब मुसलमान, बिहार के मुसलमान यादवों से नाराज हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण तारीख है जब ये जो गठबंधन है वो टूटा। मुसलमानों ने यादवों से एक तरह से वर्तमान परिस्थिति क्या है आप देखिए। वर्तमान परिस्थिति यह है कि मुस्लिम राजनीति और यादव राजनीति में 36 का आंकड़ा बन चुका है। अपवाद स्वरूप जहां पर मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, वही मुसलमान मतदाता बिहार का आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनी? तो इसका जवाब मैं भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में आकर आप भी अपना जवाब जरूर दीजिए। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं 2014 से। देखिए, एक बात याद रखिएगा, राजनीति परिवर्तनशील है, कभी भी कोई चीज अस्थायी नहीं होता। आज हम मुस्लिम वोट बैंक की यादव की बात कर रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक के बारे में भी जानिए आप। 1990 का वो तारीख जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा, और उससे पहले सत्येंद्र नारायण सिंह का मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भागलपुर का दंगा। यदि इन दो घटनाओं से पहले देखिए बिहार का मुसलमान क्या करता था, एक छत्र कांग्रेस के साथ हुआ करता था। ये इतिहास रहा है ना। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार में जो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने नाम के साथ मिश्रा लिखना छोड़ दिया था और लोग, उनकी जाति के लोग डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को मोहम्मद जगन्नाथ कहा करते थे। यह बिहार की राजनीति का इतिहास था। उतना ही नहीं, चलिए उससे पहले 1977 का लोकसभा चुनाव, एक मुसलमान ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला था, लेकिन फिर वही मुसलमान 80 में कांग्रेस के साथ आ जाता है। क्यों डाला था 1977 में कांग्रेस के खिलाफ वोट मुसलमानों ने? इसलिए डाला था कि संजय गांधी का जबरन नसबंदी के शिकार कई मुसलमान भी हुए थे, तो आक्रोश था। आक्रोश समाज के हर वर्ग में था, मुसलमानों में और ज्यादा था। चलिए चलते हैं 1947 आजादी के समय में। ये जो 1942 से 47 का दौर रहा, 42 नहीं, चलिए 1937 से लेकर 47 का दौर रहा, जब भारत में मुसलमानों के लिए सेपरेट निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। उस दौरान 37 से 47 की बात मैं कर रहा हूं, या फिर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, हर चुनाव में कांग्रेस मानी जाती थी हिंदू पार्टी, और बिहार के मुसलमान मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया करते थे। तो ये रही, चूंकि मैंने इसलिए इतना इतिहास में गया आपके 37 से लेकर समझने के लिए कि परिस्थितियां किसी के बस में नहीं होती। कब कौन सी ऐसी घटना घटेगी जिसका असर समाज पर पड़ेगा, कहना मुश्किल है। तो मैंने बताया ना 4 चरण मुस्लिम राजनीति की। एक 1937 से 47, जब कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी हिंदुओं की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग को लगातार बिहार का मुसलमान भी वोट डाला करता था। एक दूसरा, 47 से लेकर 77 तक आ जाइए, जितने भी चुनाव हुए, 77 से पहले तक का, उसमें मुसलमानों ने एक छत्र कांग्रेस को वोट डाला। 77 में नहीं दिया, जनता पार्टी को दिया। इसलिए दिया क्योंकि जबरन नसबंदी। फिर 80 से लेकर 90 तक का चुनाव, हर चुनाव दर चुनाव मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट डाला। लेकिन
89 का लोकसभा चुनाव और 90 का विधानसभा चुनाव भागलपुर दंगा से नाराज था। 89 लोकसभा चुनाव में नाराजगी उतनी नहीं थी मित्रों, मैं बताऊं आपको, ये और कांग्रेस से कटे नहीं थे भागलपुर दंगे के बाद भी। लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई लालू प्रसाद यादव के द्वारा, मुसलमानों ने 100% स्विच ओवर किया और तब से मुसलमान आरजेडी के साथ है, लालू यादव के साथ है। लेकिन यादव क्यों बिदके लालू यादव से? अगर आज यदि मुसलमान आरजेडी से दूर हो रहा है तो उसकी पटकथा लिखी गई कि पहले यादव दूर हुए आरजेडी से, तब मुसलमान दूर हुए, यह सच्चाई है। उदाहरण में बता रहा हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। आप याद कीजिए, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में रैली दर रैली कर रहे थे, उन्हीं दिनों बिहार में और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी खुद को द्वारिकाधीश की नगरी से आया हुआ श्री कृष्ण भक्त बताया करते थे और यादवों को खुलेआम अपील करते थे कि हम तो श्री कृष्ण की नगरी से आकर यादव भाइयों से वोट मांग रहा हूं मैं। 2014 का चुनाव, उसके दौरान आप और याद कीजिए, मैं केवल याद दिला रहा हूं आपको तारीखें। लालू प्रसाद यादव का 2014 लोकसभा चुनाव से पहले एक दुर्घटना हो जाता है छोटा सा। प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, लगातार फोन किया करते थे, 2-2 बार फोन आया लालू यादव को स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए। उन्हीं दिनों मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक शादी हुई थी दिल्ली में। उस शादी में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव से जिस गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया, उसका एक असर पड़ा यादवों पर। देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार संकेतों में यादव जाति के लोगों को संदेश दे रहे थे और इसमें मददगार भी लोग थे। मददगार कौन कौन लोग थे, कब कब थे, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो आप याद कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव के परिजन की शादी में दिल्ली में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं और उसका फोटो शूट होता है। लालू प्रसाद यादव के घायल होने के बाद, एक्सीडेंट के बाद, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार फोन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के यादव बेल्ट में जाकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने आप को द्वारकाधीश की नगरी से आया हुआ अपनी मार्केटिंग करते हैं, उन दिनों को याद कीजिए। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री आप याद कीजिए। मुलायम सिंह यादव ने कई मौकों पर, यहां तक कि संसद में अंतिम संबोधन जो मुलायम सिंह यादव का था, याद कर लीजिए आप, 2019 लोकसभा भंग होने से पहले का संसद का अंतिम सत्र, जब मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनकर आने का आशीर्वाद दिया था, याद है। उसके बाद, उससे पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ ले रही थी, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के बीच जिस प्रकार की केमिस्ट्री दिखी, जिस प्रकार की भाषा मुलायम सिंह यादव की रही, इसका संदेश यादवों में गया कि दिल से मुलायम सिंह यादव चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। अब आते हैं लालू यादव के परिवार के बारे में। आप याद कीजिए, पहली बार जब नीतीश कुमार के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग का मंत्री थे, पथ निर्माण, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। तेजस्वी यादव, नितिन गडकरी से मुलाकात होती रहती है लगातार उनकी, क्योंकि केंद्र में पथ निर्माण मंत्री जो है नितिन गडकरी के पास था। तेजस्वी यादव बिहार के पथ निर्माण मंत्री के रूप में लगातार मिलते रहते हैं।
आपको याद है उन दिनों लालू यादव लगातार इस प्रयास में थे कि तेजस्वी यादव को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनवा लिया जाए। तेजस्वी यादव को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनवा लिया जाए। ये बातें जब जानकारी मिली नीतीश कुमार को, याद कीजिएगा आप 2017 में नीतीश कुमार का पलटी मारने वाला कहानी, तब नीतीश कुमार ने मिट्टी घोटाला और IRCTC घोटाला के आरोप में के मुद्दे पर उस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और उसी मुद्दे पर यह सोचकर कि जब लालू यादव जा सकते हैं बीजेपी के साथ दोबारा तो फिर हम क्यों नहीं। तेजस्वी यादव की पूरी तैयारी हो गई थी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की, सब कुछ सेट था। बदले में लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई मांगी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस रास्ते को बंद कर दिया। लगातार नीतीश कुमार अपने बीजेपी में मित्र सुशील मोदी के माध्यम से, उन दिनों याद कीजिएगा डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मिट्टी घोटाला, IRCTC घोटाला, ठीक है, लैंड फॉर जॉब के मामले में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुशील मोदी कर रहे थे। और ये सुशील मोदी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नीतीश कुमार को बचाने के लिए, नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए और बीजेपी और लालू यादव का तालमेल ना हो जाए इस कारण से कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले पलटी मार दिया, आरजेडी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नरेंद्र मोदी, द्वारकाधीश, ये सब जितनी व्यूह रचना रची गई, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि यादव जाति के लोग भाजपाई बन गए और वहां तो निश्चित रूप से बन गए जहां पर कि महागठबंधन का उम्मीदवार या फिर किसी भी दल का उम्मीदवार यदि मुसलमान था तो लगातार मुसलमानों को अब यादव जाति के लोग वोट नहीं देते। लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से नहीं, लोकसभा चुनाव में विशेषकर उत्तर बिहार, गंगा पार कीजिए, पूरा का पूरा यादव समाज हिंदू बनता है, बनकर वोट डालता है। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से, विधानसभा चुनाव में बढ़ता है, उम्मीदवार के नाम पर बढ़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगभग एक तरफा वोट जाता है यादव समाज का बीजेपी के फेवर में। हाँ, ये यादव जाति के लोग जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को कम वोट डालते हैं, लोजपा को कम डालते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी को कम डालते हैं, लेकिन बीजेपी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ पूर्णतया जाते हैं। आप उदाहरण निकाल कर देखिए, आप उजियारपुर से नित्यानंद राय का जीत का मार्जिन देखिए, आपको समझ में आएगा। अशोक यादव का मार्जिन देखिए, 4 लाख वोट से 2019 में जीत होती है अशोक यादव की। अररिया जैसी सीट बीजेपी जीत जाती है। सीवान में यादव जाति के लोग हिना साहब को वोट नहीं डालते। अररिया में आरजेडी का उम्मीदवार इसलिए हारता है क्योंकि यादव जाति के लोग वोट नहीं डालते। मधुबनी में आरजेडी का मुसलमान उम्मीदवार, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का गुलाम गौस हो, चाहे कांग्रेस का शकील अहमद हो, कोई चुनाव नहीं जीत पाता। इसलिए नहीं जीत पाता कि यादव जी बीजेपी को वोट दे देते हैं। विधानसभा चुनाव में आ जाइए, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे हो, चाहे फैयाज अहमद रहे हो, किसी को भी वोट नहीं मिलता। क्यों? यह मुख्य कारण है। तो 14 के बाद जो हिंदुत्व की बयार बही, उस कारण से लोकसभा चुनाव में लगभग 80% और विधानसभा चुनाव में वहां तो निश्चित, जहां आरजेडी के, कांग्रेस के उम्मीदवार यदि मुसलमान हैं तो वहां यादव जाति का लोग कंप्लीट हिंदू बन के जाएगा, वोट करेगा, इसकी गारंटी है। और यही मुख्य नाराजगी का मुसलमानों का कारण है कि मुसलमान ये सोचकर लगातार वोट डालता रहा कि हमें तो सीएम नहीं बनना है, हमें तो डिप्टी सीएम नहीं बनना है, हमको तो केवल उस दल को वोट देना है जो बीजेपी को सरकार में आने से रोकती है। और आरजेडी चूंकि सबसे बड़ा दल रहा, इसलिए आरजेडी को एक तरफा मुसलमान वोट डालते रहे।
तब भी जब मुसलमानों की टिकटों में कटौती की गई, कम मुसलमानों को विधायक एमएलए का टिकट मिला, लोकसभा में टिकट कम मिला, जब मंत्री बनाने की बारी आती थी मुसलमान को कम बनाया जाता था, राज्यसभा में भेजना हो यादव को भेजो, मुसलमान को नहीं भेजो, विधान परिषद भेजना हो, आप देखिए विधान परिषद में आप आरजेडी का एमएलसी का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए कितने एमएलसी मुसलमान है आरजेडी के। राज्यसभा में सूची निकाल कर देख लीजिए आप कितने राज्यसभा में आरजेडी ने मुसलमानों को भेजा है, आपको मालूम हो जाएगा। उसके बावजूद मुसलमान आरजेडी के साथ रहा, लालू यादव के साथ रहा, तेजस्वी यादव के साथ रहा। लेकिन अब इस कारण से मुसलमान नाराज हैं, चूंकि अंतिम चुनाव था 2024, जब मुसलमानों ने देख लिया कि अब कोई बदलाव का रास्ता नहीं है, और विकल्प जब मिला मुसलमान को एआईएमआईएम के रूप में, जहां कहीं भी विकल्प मिलता है। आपने देखा गोपालगंज में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, आपने देखा वहां पर एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को वोट दिया मुसलमानों ने, 12,000 वोट मिला। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता को नहीं दिया, जो 2,000 वोट से हार गए, 1794 वोट से हार गए, लेकिन उनको वोट नहीं मिला। बेलागंज में उपचुनाव था, सुरेंद्र यादव के बेटा को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, तब जबकि साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा वहां प्रचार करने आए, ओसामा का हुटिंग हुई वहां। रुपौली चलिए विधानसभा चुनाव में, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, वहां आरजेडी के उम्मीदवार को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, निर्दलीय शंकर सिंह को मिला। मतलब मुसलमान किसी भी कीमत पर आरजेडी को देखना नहीं चाहता, तेजस्वी यादव को देखना नहीं चाहता, पूरा का पूरा मोहभंग हो चुका है। यह सच्चाई है और यह कारण है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।